नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम जो पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी के एमएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी का पेपर 3 का चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने पिछले जो पढ़ लिया था वो पढ़ा था, एक मिनट ज़रा, लार्विवोरस फिशिस के बारे में पढ़ लिया था। और हमने यहाँ तक पढ़ा था लोबुया का हमारा चैप्टर चल रहा था। लोबुया में हमने बताया था इंडिया में इसकी 2 स्पीसीज मिलती हैं। ठीक है, इंडिया में इसकी 2 स्पीसीज मिलती हैं, दोनों ही लार्वी पर फीड करती हैं और ये काफ़ी डेलिकेट होती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक तय नहीं कर पाती हैं। बारबेलियस में देखिए क्या लिखा है कि ये ज़्यादातर हिल स्ट्रीम में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? हिल स्ट्रीम में। इसकी भी कई स्पीसीज होती हैं, सभी इस साइज़ में स्मॉल छोटी होती हैं लेकिन इफ़ेक्टिव लार्विसाइडल होती हैं। इफ़ेक्टिव लार्विसाइडल का मतलब है कि लार्वी जो होती हैं वो लार्विसाइडल का जो गुण होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद डेनियो रेरियो में देखिए ये मैदानी भागों में पाई जाने वाली फिशेस होती है और कुछ हद तक ये मॉस्किटो कंट्रोल में हेल्पफुल होती है। रॉसबोरा जो होती है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लार्विसीडल होती है और लंबे समय तक इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। इसोमस जो होती है ये छोटी होती है, एक्वेरियम में इसका यूज़ किया जाता है, लार्ज स्केल पर मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा सकता है। पोन्टियस जो होती है कॉमनली कार्प मिन्नो कहलाती है। ये स्मॉल हार्डी फिश होती है, इसका यूज़ फिश फूड के रूप में नहीं होता है और लार्वी सीडर होती हैं। सभी मेजर कार्प जैसे कि लेवियो, कटला, सिरीना आदि जो होती हैं इंसेक्ट पर फीड करती हैं और इसलिए कार्प कल्चर मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज़फुल मानी जाती हैं। इसके बाद आता है एप्रोचिलस या टॉप मिन्नो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिजिनस लार्विवोरस फिशेस होती है, पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में जीवित रह सकती है। इसके बाद आता है ऑरिजियस बिल्कुल एप्लोचिलस से मिलती जुलती है और लार्विसीडल होती है लेकिन डेलिकेट होने के कारण ये ट्रांसपोर्टेशन आसानी से संभव नहीं है। कॉलिसा फैस्टिएटा ये स्मॉल छोटी और सुंदर रंग की होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फिशेस होती है। इसका यूज़ बंगाल में फूड फिशेस के रूप में किया जाता है, ये भी लार्विसीडल होती है। मैक्रोपोडस कुपेनस मैक्रोपोडस कुपेनस फिश जो होती है वो शैलो वाटर में पाने जाने वाली चन्ना, इसकी भी यंग स्टेज मॉस्किटो पर लार्वी पर फीड करती हैं। बेडिस ये सब फिश का साइज़ 2 से 3 इंच का होता है, मॉस्किटो के लार्वा पर फीड करती हैं। ग्लोसोगोबियस ये कार्निवोरस फिशेस होती है, इसकी यंग स्टेज इंसेक्ट पर फीड करने लगती हैं। एडल्ट अन्य स्मॉल से फिशेस पर फीड करती हैं, इसलिए मॉस्किटो कंट्रोल के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। एम्बेसिस ये स्मॉल साइज़ की पारदर्शक सी फिशेस होती है जिसका उपयोग मॉस्किटो कंट्रोल में किया जा सकता है। थेरेपोन जर्ब्यूरा ये फिश ब्रैकिश वाटर में मॉस्किटो लार्वी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लार्विवोरस फिश को 6 कैटेगरीज में जॉब 1953 द्वारा डिवाइड किया गया था। ये ग्रुप्स उनकी एफिशिएंसी के आधार पर किए गए थे। पहला जो है वो है टिपिकल सरफेस फीडर जैसे कि गैम्बूसिया, एप्लोसिलस आदि जो एंटी मलेरियल वर्ग के हाईली एफिशिएंट होती हैं। कुछ स्पीशीज सरफेस फीडर होती हैं, कम एफिशिएंट होती हैं जैसे लेविस्टिस, ऑरिजियस, और सरफेस फीडर्स जैसे डेनियो, रोसबोरा, कॉरेसियस आदि जो कुछ सीमा तक लार्विसीडल होती हैं।
प्रीडेटरी फूड फिशेस जैसे कि बेलागो, मिस्टस, चन्ना, नोटोप्टेरस आदि जिनकी फिशेस फ्राइज फिश लार्वी पर फीड करती हैं और यंग तथा एडल्ट इनकी मछलियों के लिए हानिकारक होती हैं। इस प्रकार मॉस्किटो कंट्रोल का एक एफिशिएंट मेथड लार्विसीडल फिशेस द्वारा होता है। इसके अलावा कई स्पीसीज वीड पर फीड करती हैं जो फिश प्रोडक्शन के लिए हानिकारक होती हैं, पानी को भी पोल्यूट कर देती हैं। वीड कंट्रोल के लिए चन्नौस एट्रो प्लस फिश को यूज़ किया जाता है। लार्विसीडल फिशेस द्वारा मॉस्किटो कंट्रोल में एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस पानी में इंट्रोड्यूस किया जाए उसमें कोई भी प्रीडेटरी फिश नहीं पाई जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक समाप्त हो जाता है लार्विवोरस फिशेस का। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। गुड नाइट।